ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों में चलाए जा रहे संपूर्णता अभियान का आज केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने गौरेला विकासखंड की ग्राम पंचायत सारबहरा में किया शुभारंभ। जांजगीर चांपा और कोरबा में आज कुएं में विषैली गैस रिसने की 2 अलग अलग घटनाओं में 9 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जशपुर जिले के बगिया में अपनी माताजी के सम्मान में पौधरोपण किया। और राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रदेश में कल 6 जुलाई से राजस्व पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। नीति आयोग द्वारा देशभर के आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में इन दिनों संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने आज गौरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत सारबहरा में संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य आकांक्षी ब्लॉक के सभी हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाना है। उन्होंने नीति आयोग द्वारा निर्देशित 6 इंडिकेटरों पर 100% उपलब्धि हासिल करने का आह्वान किया। वहीं कोरिया जिले के बैकुंठपुर में विधायक भैयालाल राजवाड़े ने संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया। मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में संपूर्णता अभियान की रूपरेखा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उधर नारायणपुर जिले के ओरछा में संपूर्णता अभियान का आयोजन कर लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी स्थानीय भाषा गोंडी में दी गई। इस दौरान ग्रामीणों को निःशुल्क बीज, वृक्ष और उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयों का वितरण भी किया गया। इधर महासमुंद जिले के विकासखंड पिथौरा के गोड़बहाल ग्राम में संपूर्णता अभियान का आयोजन किया गया। कलेक्टर प्रभात मलिक, नीति आयोग के कंसल्टेंट कनिष्क जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल, सीईओ एस आलोक सहित अतिथियों ने इस अभियान का शुभारंभ किया। इससे पहले स्कूली विद्यार्थियों ने गांव में जागरूकता रैली निकाली और संपूर्णता अभियान की रूपरेखा के बारे में लोगों को जानकारी दी। साथ ही योजनाओं के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। उधर दंतेवाड़ा के इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में विधायक चैतराम अटामी ने उपस्थित लोगों को संपूर्णता अभियान की शपथ दिलाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री अटामी ने कहा कि नीति आयोग द्वारा जिले को 6 प्रमुख विकास सूचकांक दिए गए हैं। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, गर्भवती पोषण आहार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्टॉल लगाए गए। साथ ही स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। जांजगीर चांपा और कोरबा में आज कुएं में विषैली गैस रिसने के 2 अलग अलग हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना जांजगीर चांपा जिले में हुई, जहां कुएं की सफाई के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक ही परिवार के 3 सदस्य शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार जिले के बिर्रा क्षेत्र के किकिरदा गांव में बारिश और तेज हवा चलने के कारण लकड़ी का छप्पर कुएं के अंदर गिर गया था, जिसे निकालने गांव का एक आदमी कुएं के अंदर गया, जो काफी देर तक वापस नहीं आया। इसके बाद एक एक कर 4 लोग और कुएं में उतरे और वापस बाहर नहीं आ सके। आशंका जताई जा रही है कि काफी दिनों से बंद रहने के कारण कुएं में जहरीली गैस निकलने लगी, जिसकी चपेट में आने से इन 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं कोरबा जिले के ग्राम जुराली के डिपरापारा में कुएं में गिरे ग्रामीण को बचाने की जद्दोजहद में एक ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि कुएं में ग्रामीण के गिरने के बाद उसे बचाने के लिए उसकी बेटी भी कुएं में कूद गई। इसके बाद परिवार के ही 2 अन्य लोग भी कुएं में नीचे उतरे, लेकिन एक के बाद एक सभी की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोनों घटनाओं पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने इन घटनाओं में मारे गए लोगों के परिजनों को 9-9 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इनमें से 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से और 4 लाख रुपए आरसीबी 6-4 के अंतर्गत दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जशपुर जिले के बगिया में अपनी माताजी के सम्मान में पौधरोपण किया। उन्होंने शासकीय हाईस्कूल बगिया परिसर में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत लगे पौधे जननी और जन्मभूमि के रिश्ते को एक नई पहचान देंगे। मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव में शामिल होने यहां पहुंचे थे। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय ने भी रुद्राक्ष का पौधा लगाया। वहीं प्रदेश के वित्त मंत्री और जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने आंवले का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस मुहिम से हम सबको जुड़ते हुए पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान जरूर देना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर जिले के ग्राम बगिया में आयोजित राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रवेशोत्सव पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के विजन पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर छत्तीसगढ़ में जितनी मेहनत और जतन किए जा रहे हैं, उससे निश्चित ही स्वर्णिम भविष्य के लिए ठोस नींव रखी जा रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 9वीं की 30 छात्राओं को साइकिल वितरित की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ में युवाओं को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में शामिल करने नेहरू युवा केन्द्र रायपुर द्वारा विधानसभा परिसर में 1 दिवसीय राज्य युवा सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने किया। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा, नेहरू युवा केन्द्र के राज्य निदेशक श्रीकांत पांडेय, यूनिसेफ ओडिशा और छत्तीसगढ़ के प्रमुख विलियम हेडलॉन, श्वेता पटनायक और अभिषेक सिंह उपस्थित थे। कार्यक्रम में 146 विकासखंड के लगभग 180 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा कि वृक्षारोपण और पर्यावरण सुधार के लिए देश और प्रदेश में ऑक्सीजोन का निर्माण किया जाना चाहिए। उन्होंने घरों में सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाने और वाटर रिचार्ज करने पर भी जोर दिया। इसके अलावा कार्यक्रम को वन मंत्री केदार कश्यप, विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा और नेहरू युवा केन्द्र संगठन के अर्पित तिवारी ने भी संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के विभिन्न नगरीय निकायों की योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने राज्य के शहरों की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए आवश्यक राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया। राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रदेश में कल 6 जुलाई से राजस्व पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। 20 जुलाई तक चलने वाले इस पखवाड़े के तहत शिविरों की जानकारी ग्रामीणों को देने प्रत्येक ग्राम पंचायत में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराने के निर्देश दिए गए हैं। इन शिविरों में प्राप्त होने वाले आवेदनों जैसे फौती, नामांतरण और बंटवारा, अभिलेख त्रुटि सुधार के प्रकरणों का मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। इसी तरह आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र संबंधी सभी आवेदनों का भी शिविर स्थल पर ही लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन प्रविष्टि और समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा B1 खसरा और किसान किताब से प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। शिविर में प्राप्त होने वाले आवेदनों और उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी हर दिन निर्धारित प्रपत्र में कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर उच्च शिक्षा विभाग के सचिव प्रसन्ना आर से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से कल 6 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। बस्तर में 22 जून से शुरू हुए गोचा महापर्व के तहत कल नेत्रोत्सव पूजा विधान की रस्म निभाई जाएगी। वहीं 7 जुलाई को पूजा विधान के साथ श्री गोचा रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलभद्र के 22 विग्रहों को 3 रथों में बैठाकर परिक्रमा कराई जाएगी। इसके बाद जनकपुरी सिरहासार भवन में प्रतिमाओं को विराजित किया जाएगा। गौरतलब है कि बस्तर में पारंपरिक गोचा महापर्व 17 जुलाई तक मनाया जाएगा। आज रायपुर के धनेली इलाके में स्थित रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों और इंडो नेपाल यूथ गेम्स में पदक जीतने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत बीते 10 वर्षों में विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इन 10 वर्षों में मजबूत भारत की नींव रखी गई है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों के कुछ स्थानों में भारी वर्षा हो सकती है। वहीं राज्य के अनेक स्थानों में कल हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने सरगुजा संभाग के कुछ स्थानों में वज्रपात होने और अंधड़ चलने की आशंका भी व्यक्त की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों में चलाए जा रहे संपूर्णता अभियान का आज केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने गौरेला विकासखंड की ग्राम पंचायत सारबहरा में किया शुभारंभ। जांजगीर चांपा और कोरबा में आज कुएं में विषैली गैस रिसने की 2 अलग अलग घटनाओं में 9 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जशपुर जिले के बगिया में अपनी माताजी के सम्मान में पौधरोपण किया। और राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रदेश में कल 6 जुलाई से राजस्व पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।